अमित शाह को स्वर्ग मिलता है तो अमित शाह को मंदिर में जाके बैठना चाहिए। एक दिन भी उस संसद भवन में घुसने का अधिकार नहीं है। अमित शाह को तो जेल के सलाखों में बंद होना चाहिए तत्काल। मनुस्मृति बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप लोग पढ़े नहीं है। जिससे महिलाओं को दासी बनाया गया, जिससे महिलाओं को सती की आग में जलाया गया, क्या वो अच्छा हो सकता है? यदि वो अच्छा होता तो बाबा साहब क्यों जलाए थे? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, बागेश्वर धाम वाले बाबा। वो पगला न है। कौन? जिसका आप नाम ले रहे हैं उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। वो पगला। जात पात कितना चरम सीमा पर था कि बाबा साहब को डायरी फेंक के दिया जाता था, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, और उस बाबा साहब से ब्राह्मण की बेटी की शादी हुआ। कैसे? गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान कि अंबेडकर 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 करना आज के दौर में एक फैशन बन गया है। अगर इतना नाम भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती। हालांकि ये तो बयान पर बवाल हो ही रहा है। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर हमला किया गया, वो घायल हुए। और 25 दिसंबर को जिस तरह से मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल, इस बार भी फिर मनाया गया। और अभी एक मामला चल रहा है, बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के एक नेत्री प्रियंका भारती ने मनुस्मृति लाइव डिबेट में फाड़ दी और उसके बाद बवाल मच गया है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि मनुस्मृति एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, अगर इसको पूरा पढ़ा जाए तो इसमें दलित पिछड़े को मूर्ख बनाने की कोशिश की गई है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के नेत्री मीरा यादव है। मैडम, पहला बात तो यह है कि अमित शाह के बयान अंबेडकर अंबेडकर करना एक फैशन बन गया है। अगर आप भगवान करते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जय भीम नमो बुधाय, जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी लोग को, यदि राम राम करने से थी अमित शाह को स्वर्ग मिलता है तो अमित शाह को मंदिर में जाके बैठना चाहिए। एक दिन भी उस संसद भवन में घुसने का अधिकार नहीं है। जो जिस तरह से अपमानित वर्ड आज के दौर में फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर करना। सब अंबेडकर अंबेडकर करके फैशन बना लिया है। अंबेडकर अंबेडकर के फैशन हम लोग नहीं बनाए हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो संविधान से एलर्जी है अमित शाह को, और वो संविधान के पद पर बैठ करके संविधान को खत्म करना चाहता है। तो मैं कहती हूँ कि जितना घायल किया है जिस बोली से, आज पूरा दलित ही नहीं पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग घायल है। और इस अमित शाह को तो जेल के सलाखों में बंद होना चाहिए तत्काल। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ठीक ही कहे कि वो पागल हो गया है। यदि जेल में नहीं है तो पागल है। कौन? अमित शाह। यदि देश संविधान से चल रहा है तो उसको सबसे पहले चल रहा है। पूरा बहुजन घायल है इस वर्ड से, जो जैसा अपमानित शब्द का उस संसद भवन में विवेचना किया। उन्होंने तो कहा है कि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, इसके अनुसार से ही चलते हैं। संविधान का और बाबा साहब का हम अपमान कभी कर ही नहीं सकते। मनुविधान सर्वोपरि है उसके लिए तब न बोला कि भाई अंबेडकर अंबेडकर जब है अब फैशन हो गया है। वो संविधान लिखने वाले बाबा साहब जो सारे अपने बाल बच्चों को कुर्बान कर दिए, और उस कुर्बान के तहत सभी इंसान को इंसान के लाइन में खड़ा कर दिया। न कोई ऊंच है न कोई नीच है, सभी को बराबरी का हक और अधिकार बाबा साहब ने दिया। और इस व्यवस्था में यदि कोई देवता है तो उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। आप लोग मनुस्मृति को इतना आज खराब ग्रंथ क्यों मानते हैं? मनुस्मृति बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप लोग पढ़े नहीं है। जिससे महिलाओं को दासी बनाया गया, जिससे महिलाओं को सती की आग में जलाया गया, क्या वो अच्छा हो सकता है? यदि वो अच्छा होता तो बाबा साहब क्यों जलाए थे? और बाबा साहब से बड़ा विद्वान न तो कोई पैदा लिया है और अभी न कोई पैदा लेगा। नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, बागेश्वर धाम वाले बाबा। वो पगला न है। कौन? जिसका आप नाम ले रहे हैं उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। वो पगला। नाम लेंगे तो बाबा साहब के, भीमराव अंबेडकर के, वैसे वैसे पागला और जल्लाद को हम नाम लेते हैं। कैसे पागल? जो मनुवादी गुंडा है। ये अमित शाह से लेकर जितने तमाम लोग जो अभी RSS के साथ खड़ा है, जो भाजपा के साथ काम कर रहा है, चाहे तो वो महागठबंधन में रह के या महागठबंधन के से बाहर होकर के, इस सारे संविधान के तहत ये सारे मनुवादी गुंडा हैं और ये सभी को इस्तीफा देना चाहिए। इस वर्ड से पूरा बहुजन समाज घायल है। RSS एक राष्ट्रवादी संगठन है। RSS एक मनुवादी गुंडों का संगठन है और इस वक्तव्य से पूरा बहुजन समाज घायल है।
नहीं तो इस बार मोहन भागवत का बयान आया है कि अब जो प्रक्रिया परंपरा चल रही है, लोग आजकल मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। तो ये जो परंपरा चल रहा है कि जिस विधान से सभी को बराबरी का हक और अधिकार और सभी व्यवस्था में जड़ जंगल जमीन में भागीदारी, पढ़ाई का अधिकार, समानता का अधिकार मिल रहा है, वो विधान संविधान खत्म करके और विषमता पैदा करने के लिए, यहाँ शोषण करने के लिए मनु विधान लागू करना ये नहीं चलेगा। कौन मनु विधान लागू करना चाहता है? आप लोग आरएसएस के लोग आरएसएस के लोग चाहता है कि वही विधान फिर लागू हो जाए जिसमें महिलाओं के साथ शोषण करें, जैसे पहले करता था, आज भी फिर हम वही करें। गरीब यहाँ शोषित वर्गों को शोषण करें और हम ऊंचा बना रहे, लोग नीच बना रहे, लेकिन अब कोई नीच है नहीं। बाबा साहब 77 साल पहले सभी को एक जज बना करके यहाँ चले गए हैं और सबसे बड़ा अदालत जनता की अदालत है और संविधान है, वो बहुजन की जान है। अच्छा, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, अब तो हिंदू हिंदू भाई भाई हो सकता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि जात पात की विदाई संविधान से जब समानता आ जाएगा। जात पात कितना चरम सीमा पर था कि बाबा साहब को डायरी फेंक के दिया जाता था, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, और उस बाबा साहब से ब्राह्मण की बेटी की शादी हुआ। कैसे? जब बाबा साहब शिक्षा ग्रहण किए, लेवल में आए, तो वही तो शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अब मेरा आरक्षण है। आज आरक्षण ये लोग छीना है कि नहीं छीना है? कौन छीना है? छीना है आरएसएस बीजेपी वाला। कैसे छीना है हम आपको बताते हैं। बाबा साहब के संविधान को लागू करने के लिए जब जगदेव प्रसाद ने नारा दिया कि सब में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो उनको धरना स्थल पर हत्या किया गया। और 90% शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ा हुआ है कि नहीं, वो जातीय जनगणना करा के तेजस्वी जी बिहार में स्थापित कर दिए। तो 90% आरक्षण क्यों नहीं दिया? किसके लिए आरक्षण आया? जो यहाँ मणिपुर जैसा घटना घटनाने वाला जो बेटा पैदा करेगा उसके लिए 33% जनरल महिला बिल आया। कोटे में कोटा बिल क्यों नहीं आया? जो बिल लालू प्रसाद यादव जी फड़वाए थे कि महिलाओं की संख्या 50% है तो कोटे में कोटा महिला बिल 50% लागू किया जाए। 33% में दम नहीं, 50 से कम नहीं, और 10% EWS क्या है? सब असंवैधानिक बिल है। 10% EWS और सामाजिक पिछड़ा हुआ 90% का बिल नहीं आया और 10% शोषण करने वाला को ग्रेड बिल आ गया। ये कहाँ का नैतिकता है? नया शिक्षा नीति जात के आधार पर पढ़ाई है संवैधानिक? ये सारे काला कानून आया है बीजेपी के आने से। और जितना आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने 90 में कानून बनवाए थे, SC ST एक्ट हो, जितना भी आरक्षण हो, सभी में क्रीमी लेयर लाया गया है। मट्ठा में क्रीम कहाँ ही खोजता है जब क्रीम यहाँ 10% है। तब बीजेपी चाहती है कि देश का भला हो। बीजेपी चाहती है कि मुट्ठी भर लोग का भला हो, 90% का शोषण हो, बस। कौन मुट्ठी भर लोग? देखिए कौन मुट्ठी भर लोग? मुट्ठी भर वही जो स्वर्ण लोग है। EWS किसके लिए आया है? क्यों नहीं 90% आरक्षण लागू हो गया? अच्छा, आप चाहते हैं कि जात पात की अब खत्म होना चाहिए? जात पात जो है, तो जात पात कैसे खत्म होगा? जब लोग पढ़ेगा लिखेगा, सामाजिक अप होगा, जड़ जंगल जमीन में सबको भागीदारी मिलेगा तब ना। तो यहाँ 98% व्यवस्था में किसका कब्जा है? जड़ जंगल जमीन पर मात्र मुट्ठी भर 10% लोग का कब्जा है और 8% पर पूरे 90% लोग गुजर बसर कर रहा है। कैसे खत्म होगा? इसीलिए तो संविधान नहीं चाहता है लोग, और संविधान से खत्म होगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जैसे नेता से खत्म होगा। आज यदि आदरणीय लालू प्रसाद यादव नेता होते प्रधानमंत्री तो 90% के लिए आरक्षण देते और सारे महिलाओं को, सारे गरीब गुरुओं को एक समान दर्जा मिलता, एक समान अधिकार मिलता और जड़ जंगल जमीन में सभी को भागीदारी मिलता। इसीलिए तो जातीय जनगणना से बीजेपी भागती है। बागेश्वर धाम वाले बाबा यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जात पात को विदाई करके हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो असंभव है। बाबा साहब का संविधान अब जिंदा है और संविधान के लिए मरने मिटने के लिए बहुजन समाज तैयार है। आज रोड पर देख रहे हैं आंदोलन हो रहा है, जितना घायल बहुजन समाज है सब रोड पर है। और अमित शाह को यदि संविधान से ही देश चल रहा होता तो जेल के सलाखों में भी बंद होना चाहिए था और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जैसे को प्रधानमंत्री यहाँ बनना चाहिए था। अच्छा, हिंदू राष्ट्र से आप लोग को क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र का भारतीय होने से क्या इसको दिक्कत है? अरे आई कार्ड क्या है? भारतीय होने का प्रमाण है मेरा आई कार्ड। भारत है ये। हिंदू मतलब काफिर और चोर होता है, ये फारसी का शब्द है। आप कहाँ खड़ा है? हम भारतीय हैं। कोई भी संविधान में हिंदू शब्द दिखा दीजिए, है कहीं हिंदू में हिंदू शब्द? भारत है और हम लोग भारतीय हैं, उसका प्रमाण
पहचान पत्र यहाँ भारतीय का आई कार्ड है और उसको घटा करके आधार कार्ड ही लोग लाया है। आई कार्ड रहेगा और ईवीएम हटेगा, बैलेट पेपर आएगा और बैलेट पेपर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार जब आप हार जाते हैं तो हाँ ईवीएम को दोष देते हैं, तो दोष क्यों नहीं देंगे? हम हारते कभी हैं नहीं, हम हर जब समय जीते हुए हैं। ये लोग साजिश के तहत लालू जी को जेल दिया। जब चारा कहीं बंटता नहीं था तो घोटाला किसका हुआ? व्यवस्था घोटाला ये लोग है। ये व्यवस्था में सभी लोग जल्लाद है और गुंडा राज लाना चाहता है और इस भारत को जलादिस्तान बनाना चाहता है, जुल्मिस्तान बनाना चाहता है। चलिए, तो हमारे साथ में मीरा यादव थे और अभी जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। बीएसपी, कांग्रेस और तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बाबा साहब का अपमान के लिए कह रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगे, और वहीं हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। बहरहाल आपको बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।